देवताओं में सबसे प्रचलित भगवान गणेश। उनके इस आकार के पीछे क्या सोच और क्या सिद्धांत छिपा है। सिनेमा हॉल की पिक्चरों से लेकर हर पूजा की शुरुआत में सबसे पहले इन्हीं को पूजा जाता है। हर शुभ काम की शुरुआत इनका नाम लेकर होती है। विघ्नहर्ता है ये, यानी मुश्किलों को पल में मिटाने वाली। हमेशा मुस्कुराता हुआ हाथी का सर और उसके नीचे आदमी का शरीर भारत के हर घर हर दुकान से झांकता है और अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करने का आश्वासन देता है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैसे तो गणेश जी का पूजन मुख्य रूप से भारत में होता है, लेकिन कई अन्य देशों में भी गणेश जी या उन जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। इसका कारण भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव है, जो समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया। नेपाल में गणेश जी को उच्च सम्मान प्राप्त है। वहां हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म के अनुयायी गणेश जी की पूजा करते हैं। नेपाल में गणेश जी को गणेश थान के मंदिरों में पूजा जाता है और उनकी मूर्तियां अक्सर धार्मिक स्थलों और त्योहारों में देखी जाती हैं। थाईलैंड में भी गणेश जी की व्यापक पूजा होती है, खासकर कला और शिक्षा के क्षेत्र में। थाईलैंड में गणेश जी को पिकानेट कहा जाता है और उन्हें कला, साहित्य और विज्ञान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। थाई संस्कृति में भी भारत की तरह गणेश जी को नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया, खासकर बाली में गणेश जी की पूजा बहुत आम है और यहाँ गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माना जाता है। इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में भी गणेश जी की मूर्तियां पाई गई, जो उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती है। इंडोनेशिया की मुद्रा पर भी गणेश जी की छवि एक समय के लिए छपी थी, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है। श्रीलंका में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत गहरा है और वहां भी गणेश जी की पूजा होती है। खास करके श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में स्थित हिंदू मंदिरों में गणेश जी प्रमुख देवता है। श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के बीच गणेश जी को पिलियार कहा जाता है और उनकी पूजा मुख्य रूप से नई शुरुआत के समय की जाती है। कंबोडिया के ऐतिहासिक अंकोर वाट मंदिर में भी गणेश जी की मूर्तियां पाई गई हैं। अंकोर साम्राज्य के समय हिंदू धर्म का कंबोडिया पर गहरा प्रभाव था और गणेश जी की पूजा वहां के लोग करते थे। म्यांमार में भी गणेश जी की पूजा की जाती है, खासकर हिंदू समुदाय के बीच। वहां गणेश जी को महाराज के रूप में भी जाना जाता है। म्यांमार में गणेश जी को व्यापारिक समुदाय के संरक्षक देवता के रूप में देखा जाता है और वहां के मंदिरों और घरों में उनकी मूर्तियां पाई जाती हैं। जापान में गणेश जी को कांगीतेन के नाम से पूजा जाता है। जापानी बौद्ध धर्म के एक विशेष संप्रदाय शिंगोन बौद्ध धर्म में कांगीतेन की पूजा होती है। कांगीतेन को भाग्य, समृद्धि और सुरक्षा का देवता माना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी गणेश जी का स्थान है, जहां उन्हें बौद्ध ग्रंथों में गणपति के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और तिब्बती बौद्धों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। हिंदू प्रवासियों के साथ गणेश जी की पूजा फिजी और मॉरिशस जैसे देशों में भी फैली। वहाँ गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और गणेश जी के प्रति श्रद्धा भाव गहरा है। गणेश जी की पूजा न सिर्फ भारत में बल्कि विभिन्न देशों में भी उनके अलग अलग रूपों और नामों से की जाती है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। गणेश जी का रूप एक संतुलित जीवन, बौद्धिकता, धैर्य, लचीलापन और समर्पण का प्रतीक है। इनके ये रूप देने के पीछे हो सकता है इंसान के मस्तिष्क, मन और शरीर के बीच के संबंध को स्पष्ट करना। दरअसल गणेश जी के प्रतीकात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में भी ज्ञान, विवेक, धैर्य और लचीलेपन के महत्व को भी समझ सकते हैं। हर साल गणेशोत्सव के त्योहार के बाद गणपति बाप्पा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से होता है। पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ, मतलब अगला साल जल्दी आए ताकि हम फिर आपकी सेवा कर सकें।
और जबकि उनकी मूर्ति को पानी में बहा दिया जाता है, उनकी रूप की छवि हमारे दिलों में बनी रहती है। तथ्य कथा के इस भाग में भगवान गणेश जी पर आपको जानकारी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अगली बार मिलते हैं किसी नए तथ्य की नई कथा को लेकर। तब तक के लिए पूरी टीम की ओर से नमस्कार।